मेरे बेटे की चिता बुझने से पहले उन गांव वालों के घर जल जाने चाहिए। मेरे बेटे की लाश राख होने से पहले उन सब के घर राख हो जाने चाहिए। देखो ना सर, सारे घर को कैसे जला दिया है सर। देखो ना साहब, सियादरी ने हमारे झोपड़ों को आग लगाकर राख कर दिया साहब। बीवी बच्चों को लेकर सड़क पे आ गए साहब। आप ही हमें बचाइए, आप ही बचाइए। आप सभी हिम्मत से रहिए। अब वो सिमाद्री अकेला है, गांव वाले सभी अपने साथ हैं। हाँ, हम सभी अभी उस गांव में जा करके हम सभी एक साथ रह करके सिम्हाद्री की मौत का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? ठीक है साहब, ठीक है। तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। डर के नहीं जीना जिल्लत की जिंदगी, आ गई है आज यार वैसी ही घड़ी। खात्मा करेंगे मिलके हम सभी इन जालिमों का, हिसाबों का। हो जागो, जागो रे जागो रे, अब हो जा तू होशियार होशियार होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। हम गरीबों की जिंदगी, महंगा है खून से पानी। शीशे के घरौंदे में रहते ये इनकी बातें हैं निराली। इन महलों वालों को किस बात का हम, दो बूंद पानी को तरसे यहाँ हम। मानवता आज मांगती जवाब है, हो जागो जागो रे जागो रे, अब हो जा तू होशियार 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 होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। इम्तिहान देना है आओ हम बता ही दें, जुल्म के सिकंदर को मिलके आओ आज दिखला ही दें। बांध कर कफन अब निकलना ही होगा, साथ हमें मिलकर अब चलना ही होगा। हर दिलों की आज एक ही आवाज है, हो जागो जागो रे जागो रे, अब हो जा तू होशियार 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 होशियार। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। खा ले ये कसम, हाँ तू खा ले ये कसम, मर के ही सही छीन लेंगे हम खुशी। डर के नहीं जीना जिल्लत की जिंदगी, आ गई है आज यार वैसी ही घड़ी। खात्मा करेंगे मिलके हम सभी इन जालिमों का, देना है जवाब उसे आज हर हिसाबों का। चलो 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 अंदर चलो।
सर, थैंक यू सर। बापू, उस खाकी वर्दी वाले ने वाट लगाऊंगा, तेरी लगाऊंगा कहकर मेरे शरीर के रोंगटे 90 डिग्री में खड़े हो गए बापू। हरामखोर कहीं का, मेरे दुश्मन के गुण गाता है, शर्म नहीं आती तुझको? हाँ सरकार। उस भरत का सर काटकर मेरे कदमों में डाल दो, जाओ। ठीक है सरकार। ओह माय गॉड। हेलो भारत, मैंने डैडी को मिनिस्टर से कुछ बातें करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें खत्म करके तुम्हारा सर काट के उनके पैरों के नीचे डाल दिया जाए। तुम संभल के रहना। हाँ भारत। सपना, घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकता, तूने साबित कर दिया। उसने तेरे भाई को मारा है। बट डैडी, आई लव हिम। लव सिटी से स्टार्ट होकर अब गांव तक आ गया है। मेरे दुश्मन से प्यार करने की तेरी इतनी हिम्मत? मैं जितनी हिम्मत है ना, मेरे पवित्र प्यार में भी उतनी हिम्मत है। अपने बेटे को खो चुका हूँ, फिर से तू अगर उससे मिली तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बापू, इसे अंदर लॉक कर दो। डैडी, बड़ी आई प्यार करने वाली। नागराज, दरवाजा खोलो। मेरा सर ले आकर तेरे पैरों के नीचे डालने के लिए इन फालतू लोगों को भेजा था, लेकिन मैंने इनका सर निकाले बिना ईमानदारी से इनकी जान बख्श दी है। अब तुझे पता चल गया ना ये भरत क्या चीज है। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर तेरी जान ले सकता हूं, लेकिन इन 4 दीवारों के बीच तुझे मारूंगा तो सिर्फ यहां रहने वालों को ही पता चलेगा। कोर्ट में तेरे ऊपर खून का इल्जाम लगाकर तुझे फांसी दिलवाने की शक्ति युक्ति मेरे पास है, लेकिन रूल्स के हिसाब से तुझे पूछताछ करके गवाही दिलवा के तेरे सारे जुल्मों को साबित करके तुझे फांसी की सजा दिलवाने के लिए कई सालों लग जाएंगे। तब तक तेरी क्राइम स्टोरी बहुत पुरानी हो जाएगी। इसलिए कल ही तेरी मौत का मुहूर्त है। तुम तेरे मिनिस्टर को, तेरे चमचे लोगों को, कितने लोग हैं सभी को बुला लेना। आने वाले कल में 12 बजे गांव के हनुमान जी के मंदिर के पास जनता की अदालत के सामने इस केस को विचार विमर्श करके तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगा। दिस इज माई चैलेंज। तेरी तो सपना कहाँ है? अरे बाप रे। भारत, चलो। भारत, सपना रुको, कहाँ जा रही हो? अब तो पता चल गया ना भारत क्या चीज है। कितनों को मार चुके हो आप, कितनों पर अत्याचार कर चुके हो। शी, आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। चलो। सगी बेटी आपसे नफरत करने लगी, अब हम भी आपके पास काम नहीं करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी, चलो चलो हम भी यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ से चलो यार। चलो। बापू, सभी चले गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बापू। किस लिए पता है? तेरी बर्बादी देखना है ना। फोन 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 मिनिस्टर ने किया होगा। हेलो हेलो। क्या सियाद्री? उस भरत ने मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती की, मेरी बेटी को उठाकर ले गया, मुझे चैलेंज करके गया है। क्या है उसकी चैलेंज? भाई, गांव के बाहर मंदिर के पास जनता की अदालत के सामने विचार करके कल 12 बजे मुझे फांसी दिलवाकर मेरी जान ले लेगा, ऐसा बोलकर वो मुझे चैलेंज करके गया भाई। वो जो कहकर गया है जरूर करेगा भाई, डर लग रहा है।
जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका गेम मैं बजाऊंगा। कल पुलिस बंदोबस्त के साथ मैं तेरे गांव आ रहा हूँ। उसने जिस जगह कहा था वहीं तुम्हें बिठाऊंगा और मैं तेरे बगल में बैठूंगा। चारों तरफ पुलिस रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे खत्म करेगा। बापू टाइम टाइम बकवास बंद कर। बापू 12 बज गए हैं। छोड़ मुझे, कहा ना छोड़ दे, मैंने कहा। इस काम पिचास ने मेरी माँ से प्यार किया था सर। मेरे पैदा होने के बाद तेरा बाप यही कहकर लोगों को बताए बिना मेरी माँ ने शादी कर लो कहा तो तब इसने मेरी माँ का गला दबाकर मार दिया था सर। बचपन में ही मुझे मेरी माँ की मौत देखनी पड़ी थी सर। इससे बदला लेने के लिए इल्लीगल बेटा बनकर इसके पास काम किया सर। अब वो मौका मिला है सर, इसे नहीं छोड़ूंगा। इस सिमराद्री को फांसी की सजा दे रहा हूँ। इस मंत्री कालिया ने रूबी बैंक अपने बेटे के हाथों स्थापित करके जमा किए हुए लोगों के पैसों को बेनामी नामों से चोरी करके बैंक का दिवाला निकाल के एक औरत की मौत का जिम्मेदार बना है। असल में सिहाद्री के खून खराबा करने का कारण भी यही है। गुनहगार को साथ देने वाला भी गुनहगार के समान है। इतना ही नहीं, शपथ स्वीकार करने के समय सच्चाई से काम करने को कहकर भी वादा भुलाने वालों को इसीलिए फांसी की सजा सुना रहा हूँ। हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई भी अदालत हमें सजा नहीं दे सकती। गवाहियों की अदला बदली करके, ताकत के बल से, पैसों के बल से, अहंकार से लोगों की जान लेने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए ही ऐसी जनता की अदालत में विचार विमर्श करके फांसी की सजा सुना रहा हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को जब पत्थरों से मारोगे तो इनको समझ में आता है। गांव के लोगों को नींद से जगाकर नए कानून को अमल में लाना होगा। कोई छुए तो उसके दांत तोड़ देने चाहिए, कोई हाथ लगाए तो उसके हाथ काट देने चाहिए, बलात्कार करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, कत्ल करने वाले को सरेआम फांसी देनी चाहिए। ऐसा देखने वालों को, सुनने वालों को, कोई भी हो, ऐसा कुछ करने को सपने में भी नहीं आना चाहिए। गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे तो हमारे देश के कानून का अपमान होगा। इसके लिए हर सिटीजन आगे आएगा। यस, जरूर आएगा। इन दोनों हत्यारों को और इन देशद्रोहियों को फांसी की सजा दूंगा। कानून को अपने हाथ में लेकर गुनहगारों को सजा देना भी एक गुनाह ही है, और इन लोगों को सजा दे करके कानून के निगाह में मैं भी गुनहगार हो गया हूं। इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। मेरे सामने ऐसे सर झुकाएंगे तो डिपार्टमेंट का अपमान होगा। सिर उठाइए सर। मैं अपने किए हुए गुनाह को कबूल करता हूं। कम ऑन, अरेस्ट मी। भारत, एक सिटीजन को कैसा होना चाहिए तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया। तुमने जो काम किया है उससे इस समाज को भला हुआ है। इस देश के लिए
ऐसे ही सिटीजन की जरूरत है। थैंक यू सर। सपना, भारत, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद, सिटीजन जिंदाबाद।